हर हर महादेव। अंकशास्त्र और ज्योतिष की दुनिया में मूलांक 4 को हमेशा आधा अधूरा समझा गया है। इंटरनेट पर बैठे तथाकथित गुरु आपको डराते रहते हैं कि मूलांक 4 वालों की जिंदगी में सिर्फ अनिश्चितता है, राहु का नंबर है तो सिर्फ संघर्ष मिलेगा, कोर्ट कचहरी, बीमारियां ही नसीब होंगी। लेकिन आज एक ज्योतिषी और अंकशास्त्री के रूप में मुझसे राहु का वो खौफनाक और सबसे बड़ा सच सुनिए। बिना राहु के विजन, बिना राहु की क्रांति, बिना राहु की रिस्क टेकिंग पावर के इस धरती पर कोई भी इंसान इतिहास नहीं रच सकता है। आप कोई साधारण इंसान नहीं है। मूलांक 4 का मालिक साक्षात राहु है। राहु क्या है? क्रांति। राहु आउट ऑफ द बॉक्स विजन है। कई बार मैंने कहा है, राहु दुनिया के बने बनाए ढर्रों को तोड़कर एक नया ट्रेंड सेट करने की पावर है। दुनिया जहां सोचकर रुक जाती है, मूलांक 4 वालों का दिमाग वहां से सोचना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर ऐसा क्यों होता है कि मूलांक 4 वाले जातक 30 की उम्र तक भयंकर भटकाव झेलते हैं? क्यों? आपकी दिन रात की मेहनत का क्रेडिट कोई दूसरा इंसान ले जाता है? क्यों? आपकी नौकरी में बार बार झगड़े होते हैं और आपका बिजनेस अचानक एक जगह पर आके ठप हो जाता है। क्यों? आप एक ही काम में 5 साल तक लगातार टिक कर काम नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आपके पास विजन तो 10 साल आगे का है, लेकिन आपको अपने इस पावरफुल राहु इंजन को सही गियर में चलाना नहीं आता है। देखिए, जब तक राहु असंतुलित रहेगा आपको भ्रम और डिप्रेशन देगा, लेकिन जिस दिन राहु अलाइन हो गया ये आपको रातों रात अरबोपति बना देगा। आज की इस विस्तृत मास्टर क्लास में हम मूलांक 4 के करियर की हर एक पहलू, आपकी साइकोलॉजी, बेस्ट करियर, वर्स्ट करियर, नौकरी बनाम बिजनेस, सरकारी नौकरी का सर्च, विदेश योग, एआई टेक्नोलॉजी, वेल्थ मैनेजमेंट, मैरिज इम्पैक्ट और सभी 1 से लेकर 9 तक भाग्यांक कॉम्बिनेशन को गहराई से डिकोड करेंगे। अपनी डायरी और पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज के बाद आपको अपने करियर के लिए किसी दूसरे इंसान के आगे हाथ फैलाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब कोड डिफरेंस समझिए 4, 13, 22 और 31 का। सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लीजिए। 4 तारीख को पैदा होने वाला हर इंसान एक जैसा नहीं होता। न्यूमरोलॉजी में देखना बेहद जरूरी है कि आपका 4 नंबर किस कॉम्बिनेशन से बन रहा है। किसी भी महीने की 4 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है तो आपके भीतर राहु की शुद्ध और अनफिल्टर्ड ऊर्जा है। आपके भीतर बगावत यानी कि रेबेलियन कूट कूट कर भरा होता है कि आप किसी का भी बिना वजह का हुक्म सहन नहीं कर सकते हैं। अगर कोई आपका बॉस या सीनियर आप पर अथॉरिटी जमाने की कोशिश करेगा तो आप तुरंत नौकरी को लात मार देंगे। आपको अपने करियर में 100% आज़ादी और स्पेस चाहिए। अब 13 नंबर वालों की बात करते हैं। कर्मा कॉम्बिनेशन है ये। अगर आपका जन्म 13 तारीख को हुआ है तो 1 यानी कि सूर्य, 3 मतलब देवगुरु बृहस्पति, ज्ञान और बुद्धि का योग से आप बने हैं। स्वाभिमान और पावर, ज्ञान और बुद्धि। ये लोग बहुत ज्ञानी महत्वाकांक्षी होते हैं। लेकिन 13 तारीख वालों का जो कर्मा चक्र ये कहता है कि जवानी में 22 से लेकर 28 साल की उम्र तक ये अति चतुराई या अहंकार की वजह से एक बहुत बड़ा आर्थिक झटका झेलते हैं। लेकिन 30 की उम्र के बाद जब इनका गुरु और सूर्य एक्टिव हो जाता है तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। अब 22 तारीख की बात करते हैं। मास्टर बिल्डर नंबर मैंने कहा था। 2 यानी कि चंद्रमा शक्ति, 2 यानी कि संवेदनशीलता, यानी कि 4 इनके पास गजब की इमेजिनेशन, एग्जीक्यूशन पावर होती है। ये बड़े बड़े सपने नहीं देखते, उनको जमीन पर उतार के एक विशाल साम्राज्य खड़ा करते हैं। बस इन्हें मूड स्विंग पर अपना काबू रखना होता है। अब 31 को जो पैदा हुआ है ट्रिनिटी पावर, यानी कि 31 तारीख को जन्मे लोग 4 के सबसे चतुर रणनीतिकार और पावरफुल जातक होते हैं। इनके पास 3 यानी गुरु का ज्ञान है, 1 सूर्य का नेतृत्व है, 4 राहु का विजन है। तो इनका दिमाग 24 घंटे कारपोरेट स्ट्रेटेजी इनके दिमाग में चलती रहती है। ये राजनीति, बड़े बिजनेस, लीगल, ग्लोबल कंसल्टेटिंग में टॉप की पोजीशन में बैठते हैं। अब बात करते हैं उन टॉप कैरियर ऑप्शंस की जहां मूलांक 4 वाले जाकर इतिहास रचते हैं। देखिए, आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ज्योतिष में राहु ही इंटरनेट, कोडिंग और वर्चुअल वर्ल्ड का स्वामी है। साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर में मूलांक 4 वालों का दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह चलता है। डिजिटल मीडिया, कंटेंट क्रिएशन, फिल्म मेकिंग, कैमरा, स्क्रीन, एडिटिंग, वीएफएक्स, विजुअल इल्यूजन, ये सब राहु के अधीन है। यूट्यूब, सिनेमा, मीडिया, मूलांक 4 वाले अगर इसमें उतर जाएं तो मास पॉपुलैरिटी हासिल करते हैं। रिसर्च, इन्वेस्टिगेशन, सीक्रेट एजेंसी, रॉ, सीआईडी, फॉरेंसिक्स डिपार्टमेंट, राहु छिपा हुआ ग्रह है। जो बात या सुराग आम इंसान से छूट जाएगा ना, मूलांक 4 वाला उसको 1 सेकंड में ढूंढ के निकालेगा। शेयर मार्केट, क्रिप्टो, रिसर्च ट्रेडिंग, जोखिम भरे जो काम है जितने हैं, ये सब उनका प्रेडिक्शन और रिस्क टेकिंग काम जितना है सब राहु के अंडर में आता है। आर्किटेक्चर, रियल एस्टेट, अर्बन प्लानिंग, शून्य से बड़े स्ट्रक्चर और डिजाइन खड़े करना इनके बाएं हाथ का खेल है। ठीक है। अब वर्स्ट करियर की बात करते हैं। मूलांक 4 वालों को भूल कर भी इन फील्ड्स में अपनी ऊर्जा समय को बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहिए। नोट करिए, मोनोटोनियस क्लरिकल जॉब यानी कि धीमी डेस्क की नौकरी, जहां रोज सुबह 9 से 5 तक जाना, घिसा पिटा काम करना, बिना किसी बदलाव के कोई काम करना, ये इसमें 4 नंबर का जातक घुट घुट कर डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। पारंपरिक और धीमी गति का बिजनेस जहां हो रहा हो, जहां कोई इनोवेशन ना हो, कोई रिस्क ना हो, बहुत सालों तक धीमा रिटर्न मिले, ऐसी जगह पर 4 नंबर वाले बिल्कुल नहीं टिक पाते हैं। बिना विजन वाली पार्टनरशिप जहां पर हो, जहां आपका
पार्टनर जो है पुरानी सोच का हो, आपके नए आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज को दबाने की कोशिश करे, यहाँ पर पक्का विवाद होगा। बात करते हैं बिजनेस वर्सेस जॉब, क्या करना चाहिए। मूलांक 4 का असली कर्मा क्या है। हर मूलांक 4 वाले के मन में दिन रात एक सवाल चलता है कि मुझे नौकरी करनी चाहिए बिजनेस। ध्यान से सुनिए इसका सच। नौकरी का सच क्या है। मूलांक 4 वाले नौकरी की शुरुआत तो बहुत धमाकेदार करते हैं, लेकिन समस्या तब आती है जब इनका बॉस बिना किसी लॉजिक के इन पर हुक्म चलाता है या इनकी दिन रात की मेहनत का क्रेडिट खुद ही ले लेता है। मूलांक 4 वाले इसे बर्दाश्त नहीं कर पाते और गुस्से में नौकरी छोड़ देते हैं। बिजनेस का सच क्या है। देखिए, ये बहुत बड़ी एंटरप्रेन्योरशिप होती है, इनके अंदर होती है, लेकिन इन्हें बिजनेस हमेशा या तो सोलो करना चाहिए या फिर 100% लीगल पेपर और एग्रीमेंट के साथ करना चाहिए। 20 से 28 वर्ष की उम्र तक केवल एक्सपीरियंसेस और सिस्टम सीखने के लिए नौकरी करनी चाहिए, कायदा तो ये कहता है। और 28 से 30 की उम्र के बीच में अपने खुद के इंडिपेंडेंट बिजनेस या स्टार्टअप में कदम रख दीजिए। आइए बात करते हैं सरकारी नौकरी के सच के बारे में। क्या मूलांक 4 वालों को सरकारी नौकरी में जाना चाहिए। अगर आपकी जन्म तिथि में भाग्यांक 1, 3 या 9 बनता है तो सरकारी नौकरी का बहुत मजबूत योग बनेगा। ठीक है, CBI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, पुलिस, कस्टम, इनकम टैक्स इन्वेस्टिगेशन, रेलवे, IT मिनिस्ट्री एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ISRO, DRDO, ये सब डिपार्टमेंट आप ही के लिए हैं। केवल क्लर्क या छोटी सरकारी नौकरी के चक्कर में 5-5 साल की तैयारी में अपना समय बिल्कुल मत बर्बाद करिए। आपका राहु आपको प्राइवेट सेक्टर, टेक्नोलॉजी या बिजनेस में उससे 100 गुना ज़्यादा पैसा और पावर दे सकता है। अब बात करते हैं फॉरेन सेटलमेंट और अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ की। देखिए, ज्योतिषीय विज्ञान में राहु साक्षात मलेच्छ यानी कि विदेश का कारक ग्रह है। मूलांक 4 वालों की असली सफलता अक्सर अपनी जन्मभूमि से दूर या विदेश में छिपी होती है। सीधे बता दीजिए, विदेश में होगा। अगर आप अपने होम टाउन में संघर्ष कर रहे हैं, काम अटक रहे हैं, तो तुरंत किसी दूसरे राज्य, बड़े मेट्रो शहर या विदेश का रुख कीजिए। फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करना, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, मल्टीनेशनल कंपनियों में काम करना या पूरी तरह से फॉरेन में सेटल हो जाना आपके राहु का शुभ फल देना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं भविष्य के राज्यों के बारे में। देखिए, आने वाला दशक जो नेक्स्ट डिकोड है पूरी तरीके से मूलांक 4 वालों का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, क्रिप्टो इकोनॉमी, ये सब राहु की ऊर्जा का साक्षात अवतार है। जो मूलांक 4 वाला युवा आज पुरानी डिग्रियों के पीछे भागने के बजाय AI टूल्स, ऑटोमेशन, फ्यूचर टेक सीख लेगा, वो अगले 5 सालों में अपनी इंडस्ट्री का टॉप 1% इंसान बन जाएगा। ब्रह्मांड आपको खुद आगे बढ़ाएगा क्योंकि आप अपने सही फेज में जा रहे हैं। मूलांक 4 वाले पैसा कमाने में बहुत उस्ताद होते हैं, लेकिन पैसा संभालने में अक्सर फेल हो आते हैं। आइए वेल्थ मैनेजमेंट की बात करते हैं। वेल्थ लीकेज का कारण क्या है। अचानक बड़ा पैसा आना, फिर राहु के भ्रम में आकर किसी गलत इन्वेस्टमेंट, सट्टेबाजी, लीगल पछड़े या मतलबी दोस्तों के चक्कर में फंसकर सारा पैसा गंवा देना। मूलांक 4 वालों को कभी भी बहुत ज़्यादा लिक्विड कैश या शेयर मार्केट के जुए में सारा पैसा नहीं रखना चाहिए। जैसे ही पैसा आए उसे तुरंत रियल एस्टेट, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ या गोल्ड में कन्वर्ट कर दीजिए और अपनी प्रॉपर्टीज़ हमेशा अपनी माँ या अपनी पत्नी के नाम पर खरीदिए। अब इनकी बात करते हैं, इनका इम्पैक्ट करियर पर कैसे होता है और कब होता है। शादी के बाद मूलांक 4 वाले जातक का कैरियर या तो रॉकेट की तरह ऊपर जाएगा या जमीन पर आके गिर जाएगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर शांत, सुलझा हुआ और जमीन से जुड़ा हुआ है, विशेषकर कौन से मूलांक 1, 5, 6, तो वो आपके राहु के भटकाव को ग्राउंडेड कर देगा और आपका राजयोग शादी के बाद तुरंत जाग जाएगा। लेकिन अगर शादी में रोज क्लेश, शक और तनाव रहेगा तो आपका राहु भयंकर रूप से पीड़ित होकर कोर्ट कचहरी और दवाइयों में आपका सारा कमाया हुआ पैसा बहा देगा। बात करते हैं आपके टोन की, कम्युनिकेशन की। देखिए, मूलांक 4 वालों की तरक्की में सबसे बड़ा रोड़ा क्या है, आपकी जुबान। कई बार मैंने पीछे भी रील्स में कहा है, आप दिल के साफ होते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन इतने तीखे, कड़वे और बिना फिल्टर के बोलते हैं कि सामने वाला इंसान आपका पक्का दुश्मन बन जाता है। तो एक कम्युनिकेशन टिप लीजिए, अपनी बात में मिठास, ठहराव और कूटनीति यानी कि डिप्लोमेसी लाइए। हर जगह अपनी ओवर स्मार्टनेस दिखाना बंद कीजिए। जब आप शांत रहकर काम करते हैं तो आपकी सफलता खुद ब खुद दुनिया में शोर मचाती है। आइए आपकी मिसिंग नंबर्स की बात करते हैं। देखिए, अगर आपकी जन्म तिथि के न्यूमरोलॉजी ग्रिड में 4 के साथ सपोर्टिंग नंबर गायब है, ठीक है, मान लो आपके 4 नंबर के जातकों की स्पेलिंग नेम करेक्शन में 1, 5, 6 शुभ कंपाउंड नंबर पर अलाइन नहीं हो रहे हैं, तो गलती से भी अपना नाम 4 या 8 नंबर पर मत रखिएगा। मिसिंग 5 की हीलिंग को जरूर करिए। अपने हाथ में हरा धागा या पन्ना, परिडॉट धारण करना आपके राहु को स्थिरता देता है। आप बुद्ध को बढ़ा रहे हैं, याद रखिएगा, और बिजनेस माइंडसेट को बहुत मजबूत करता है। आइए बात करते हैं मूलांक और भाग्यांक के कॉम्बिनेशंस की। मूलांक 4, भाग्यांक 1 यानी कि राहु और सूर्य।
अथॉरिटी और स्वतंत्र सफलता। मूलांक 4 व्यक्ति को अलग तरीके से सोचने वाला बनाता है, जबकि भाग्यांक 1 सूर्य की ऊर्जा, नेतृत्व, पहचान, स्वतंत्रता और अधिकार को बढ़ाता है। इस कॉम्बिनेशन वाले व्यक्ति के अंदर अक्सर एक भावना होती है कि मैं किसी के निर्देश पर चलने के बजाय खुद दिशा तय करना पसंद करता हूँ। अगर इन्हें जिम्मेदारी और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिले ना, तो ये अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इनके लिए उपयुक्त क्षेत्र कौन से हैं? बिजनेस, नेतृत्व, प्रशासन, पर्सनल बॉन्डिंग, टेक्नोलॉजी, स्वतंत्र कार्य और ऐसे क्षेत्र जहां पर निर्णय लेने की शक्ति हो। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या है इनके लिए? अहंकार। राहु की महत्वाकांक्षा और सूर्य की पहचान की इच्छा मिलकर व्यक्ति को यह महसूस करा सकती है कि मुझको सबसे ज़्यादा पता है। इसलिए 4+1 का मंत्र क्या है? अथॉरिटी रखिए, अहंकार नहीं। अब बात करते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 2 की, यानी कि राहु प्लस चंद्रमा। कल्पना और भावनात्मक गहराई, ये कॉम्बिनेशन मानसिक और भावनात्मक रूप से काफी जटिल हो सकता है। देखिए कैसे। मूलांक 4 व्यक्ति को अलग सोच देता है और भाग्यांक 2 संवेदनशीलता, कल्पना और भावनात्मक गहराई से जोड़ता है। इसलिए बाहर से व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे सकता है, लेकिन अंदर से वो काफी सेंसिटिव हो सकता है। इनमें क्या क्या हो सकता है? ज्यादा सोचना सबसे बड़ी चीज है, ओवर थिंकिंग, मूड का बदलना, क्रिटिसिज्म को ज्यादा महसूस करना, किसी ने कुछ कह दिया दिमाग में लिए बैठे हैं, मजबूत इंट्यूशन पावर, इमोशनल डिसीजन लेने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी। लेकिन यही सेंसिटिविटी इनकी क्रिएटिव स्ट्रेंथ भी बन सकती है। इनके लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं? अब ध्यान से नोट करिए। मीडिया, लेखन, फिल्म, डिज़ाइन, कला, कंटेंट क्रिएशन, साइकोलॉजी एंड क्रिएटिव बिजनेस। इनकी सबसे बड़ी चुनौती क्या है? भावना के आधार पर बड़े फैसले लेना। इसलिए 4+2 के लिए क्या चाहिए? भावनाओं को समझिए, लेकिन निर्णयों का ड्राइवर मत बनाइए। मूलांक 4 और भाग्यांक 3 की बात करते हैं, यानी कि राहु और गुरु, रिसर्चर और शिक्षक। ये बहुत इंटरेस्टिंग इंटेलेक्चुअल कॉम्बिनेशन है। मूलांक 4 सवाल करता है ये चीज़ वास्तव में कैसे काम करती है, और भाग्यांक 3 क्या करता है? अपने ज्ञान, शिक्षा, कम्युनिकेशन और एक्सपेंशन की ऊर्जा उसमें जोड़ता है। इसलिए ये लोग सिर्फ जानकारी इकट्ठा नहीं करना जानते हैं, वे उस जानकारी को समझना और दूसरों को पहुंचाना भी जानते हैं। इनके लिए कौन कौन से क्षेत्र हैं, इसकी बात करते हैं। पहला, रिसर्च, टेक्नोलॉजी, शिक्षा, कंसल्टिंग, है ना, और आप रणनीतिकार, किसी भी तरीके की पॉलिसीज बनाना, कुछ करना, डेटा है, कोई डेटा आ गया उसका विश्लेषण करना, आध्यात्मिक अध्ययन करना, ये भी इनके फील्ड में आता है। इनोवेशंस, तो ये सब चीज़ें क्या हैं? इनका एक बड़ा एडवांटेज आपको क्या हो सकता है? मूलांक 4 वालों को एक बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को सिस्टम में बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक खतरा भी है। क्या खतरा है? मूलांक 4 हर चीज़ पर सवाल करता है और भाग्यांक 3 अपने ज्ञान पर कॉन्फिडेंस देता है। इससे कभी कभी व्यक्ति को लग सकता है कि मुझे सब समझ आ गया है, लेकिन पूरी तरह समझ आया नहीं हुआ था, जबकि अभी सीखना भी बाकी होता है। इसलिए 4+3 का मंत्र क्या है? ज्ञान के साथ विनम्रता रखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 4+1 की तरह ही है ये भी। अब मूलांक 4 और भाग्यांक 4 की बात करते हैं। ये है डबल राहु, अत्यधिक अलग सोच। ये सिर्फ डबल 4 मतलब खराब वाला कॉम्बिनेशन नहीं है, खराब तो है लेकिन उतना खराब भी नहीं है, इसको समझिए। यहाँ मूलांक और भाग्यांक दोनों 4 होने के कारण राहु की थीम्स बहुत प्रोमिनेंट हो सकती है। अलग सोच, अनकन्वेंशनल रास्ते, एक्सपेरिमेंटेशन और अचानक डायरेक्शन बदलने की प्रवृत्ति। ऐसे व्यक्ति परंपरागत रास्तों से जल्दी ऊब सकते हैं, अनयूजुअल सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी और फॉरेन एनवायरनमेंट की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, कैरियर में अचानक बदलाव कर सकते हैं, बहुत बड़े आइडियाज सोच सकते हैं। लेकिन यही चीज़ 2 दिशाओं में जा सकती है। कैसे? एक तो बिना डिसिप्लिन के आइडिया आया, नया आइडिया आया, दूसरा प्रोजेक्ट लिया, फिर नया डायरेक्शन लिया। डिसिप्लिन के साथ लेने वाली चीज़ें चाहिए, रिसर्च, इनोवेशन, सिस्टम, एग्जीक्यूशन। इसलिए 4 और 4 को मैं क्या कहूँगा? हाई पोटेंशियल है आप में, लेकिन हाई वॉलेटिलिटी भी रखिए। इसलिए इनके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ है स्ट्रक्चर और कंसिस्टेंसी, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 5 की, यानी कि राहु और बुध आपस में दोनों दोस्त हैं, बिजनेस और रणनीति बनाते हैं। ये कॉम्बिनेशन बिजनेस ओरिएंटेड लोगों के लिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है। मूलांक 4 देता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग और भाग्यांक 5 जोड़ता है उसमें कम्युनिकेशन। क्या क्या जोड़ता है? कम्युनिकेशन जोड़ता है, नेटवर्किंग जोड़ता है, कैलकुलेशन जोड़ता है, एडॉप्टेबिलिटी जोड़ता है, कॉमर्स को जोड़ता है, ठीक है ना, आपके नेगोशिएशंस को जोड़ता है। इसलिए इनके दिमाग में अक्सर सवाल आ सकता है। क्या आ सकता है? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके बिजनेस को कैसे बनाया जा सकता है, ये इनके दिमाग में आएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब इनके लिए उपयुक्त क्षेत्र क्या है?
देखिए उनको नोट करिए, एंटरप्रेन्योरशिप, दूसरा मार्केटिंग, तीसरा सेल्स वगैरह, जितनी भी सेल्स की जगह हैं सब इनकी जगह हैं टोटल, क्योंकि वहाँ राहु और बुध दोनों काम है। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, फाइनेंस में 3 नंबर भी आता है, लेकिन ये 4 और 5 भी बहुत ज़्यादा काम करता है। ट्रेडिंग, क्रय विक्रय बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। डिजिटल बिजनेस, ई कॉमर्स, कंसल्टिंग, एनी टाइप ऑफ कंसल्टिंग, क्योंकि बोलना, मरकरी बोलने को कह रहा है। लेकिन यहाँ पर एक समस्या भी हो सकती है। कौन समस्या? देखिए बहुत सारे आइडियाज़ आ रहे हैं, एक साथ 10 अपॉर्चुनिटीज़ आपको दिखाई देंगी और व्यक्ति किसी एक पर भी लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। तो इस आदत को ध्यान में रखिएगा। इसलिए 4-5 का नियम क्या है? 4 मूलांक 5 भाग्यांक का नियम देखिए। आइडियाज़ बहुत रखिए लेकिन एग्जीक्यूशन एक ही दिशा में कीजिए। सोचते रहिए, एग्जीक्यूशन एक ही तरफ होना चाहिए। बात करते हैं मूलांक 4 भाग्यांक 6 की। राहु और शुक्र, ग्लैमर, ब्रांड, क्रिएटिविटी, ये भी आपस में दोस्त हैं। कॉम्बिनेशन काफ़ी अलग है। मूलांक 4 अनकन्वेंशनल है और अलग से आपकी आइडेंटिटी चाहता है, लेकिन भाग्यांक 6 शुक्र से जुड़े क्षेत्रों में लेके जाता है। सुंदरता, लग्जरी, क्रिएटिविटी, एंटरटेनमेंट और रिलेशनशिप को मजबूत करता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति किन किन क्षेत्रों में आकर्षित होते हैं, आइए उसकी बात करते हैं। देखिए शुक्र के क्षेत्र कौन कौन से हैं? फैशन, ब्यूटी, लग्जरी ब्रांड, सिनेमा, एंटरटेनमेंट, मीडिया, डिज़ाइन, किसी भी तरीके की ब्रांडिंग, उसकी हॉस्पिटैलिटी, ठीक है ना, पर्सनल ब्रांडिंग भी इसमें आती है। लेकिन यहाँ पर अब एक डेंजर है। डेंजर मैंने हर एक में बताया ना, तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। राहु क्या करेगा? डिज़ायर को बढ़ा सकता है और शुक्र इंजॉयमेंट को। इसलिए सक्सेस की इच्छा, यानी कि लाइफ स्टाइल की इच्छा, लाइफ स्टाइल दिखाने की जो इच्छा होती है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि आपकी सक्सेस उस दिखावे में कन्वर्ट हो जाएगी जो कि आपके लिए सही नहीं है। इसलिए 4 और 6 का मंत्र क्या है? लग्जरी को रिवार्ड बनाइए, आइडेंटिटी नहीं, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, अच्छा होते हुए भी बहुत आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मूलांक 4 भाग्यांक 7 प्योर कार्मिक, राहु प्लस केतु, खोजी और रहस्यमय मानसिकता। यह आपके कंटेंट के लिए बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यहाँ एक तरफ राहु है, दुनिया को समझने की इच्छा है, दूसरी तरफ केतु है, यानी कि अंदर की खोज है, डिटैचमेंट है। इसलिए ऐसे व्यक्ति के अंदर 2 सवाल एक साथ चल सकते हैं। दुनिया कैसे काम करती है और आखिर इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ क्यों आया हूँ, ये जो मैं कौन हूँ, ये शब्द इसी कॉम्बिनेशन के लिए है। इस वजह से इनको क्या इंटरेस्ट होगा? अब उसी से रिलेटेड इंटरेस्ट वाली फील्ड देखिए। रिसर्च, खोज, यानी कि 8th हाउस ऑपरेट हो रहा है। टेक्नोलॉजी, कोडिंग, साइबर सिक्योरिटी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, जितना भी ऑकल्ट का क्षेत्र है सब 4-7 के लिए है। या तो ये ऑकल्ट में काम करेंगे या उससे रिलेटेड चीज़ों से ऐड हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन, डेटा, हिडन सिस्टम, अकेले रहने या सोशल विड्रॉल की प्रवृत्ति भी इनमें कभी कभी दिखाई दे सकती है। 4-7 नोट करिएगा ये बात। लेकिन खतरा ये है कि व्यक्ति जानता बहुत है, सोचता बहुत है, रिसर्च बहुत करता है, लेकिन एक्शन में लूज पड़ जाता है, एक्शन ये कमी करते हैं। इसलिए 4-7 वालों का मंत्र क्या है? ज्ञान को अनुभव में, और पहले अनुभव में बदलिए, फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन में बदलिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अदरवाइज अच्छा नंबर है। मूलांक 4 और भाग्यांक 8, राहु और शनि, यानी कि संघर्ष से सिस्टम तक, ये कॉम्बिनेशन मेरी ऑडियंस के लिए खासा पावरफुल रहेगा। ध्यान से सुनिए आप लोग जो 4 और 8 वाले हैं, क्योंकि 4 और 8 दोनों के टॉपिक्स पर मेरी ऑडियंस, मैं देखता हूँ कमेंट्स में, बहुत ही प्रतिक्रिया देती है। इस कॉम्बिनेशन में व्यक्ति को जीवन के शुरुआती हिस्से में चीज़ें धीमी या कठिन लग सकती हैं, दोनों नेगेटिव नंबर है मानता हूँ। उसे महसूस हो सकता है कि मुझे चीज़ें दूसरों से ज़्यादा मेहनत के बाद ही क्यों मिल रही हैं। लेकिन इसकी दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ भी है। क्या है? एंड्योरेंस। अगर व्यक्ति डिसिप्लिन, पेशेंस और सिस्टम डेवलप कर लेता है तो वो लंबे समय तक किसी भी चीज़ को बिल्ड कर सकता है। आपके लिए एक डिफरेंट क्षेत्र है, उसको नोट रखिए। इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पीछे मैंने कहीं नहीं बोला। इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी तो कॉमन है। मैन्युफैक्चरिंग, ऑपरेशंस, रियल एस्टेट, यहाँ आया रियल एस्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दोनों ही लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के नंबर है। 8 नंबर अंतिम में बहुत लंबे ऑर्गेनाइजेशन पर लेके जाता है, ये बात पक्की है। लॉन्ग टर्म बिजनेस, मैं यहाँ 36 के बाद के एम्पायर जैसी गारंटी आपको बिल्कुल नहीं दूंगा। बेहतर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर यही है कि इस कॉम्बिनेशन का एडवांटेज अर्ली स्पीड से ज़्यादा लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग में हो सकता है। उम्र और एक्सपीरियंस के साथ साथ इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा नेचुरल हो सकती है। इसलिए 4-8 का मंत्र क्या है? जल्दी नहीं, लेकिन
मजबूती से आगे बढ़िए। अब बात करते हैं मूलांक 4 और भाग्यांक 9 यानी कि राहु प्लस मंगल, अंगारक योग, उत्पाती योग, रणनीति और एक्शन। ये कॉम्बिनेशन काफ़ी एनर्जेटिक हो सकता है। मूलांक 4 अनकन्वेंशनल स्ट्रेटेजी देता है, आपको पता है, और भाग्यांक 9 मंगल से जुड़ी क्वालिटीज़ जैसे साहस, कंपटीशन, एक्शन और लीडरशिप को जोड़ता है। ऐसा व्यक्ति सिर्फ सोचते रहना पसंद नहीं करता है, वो कुछ करना चाहता है, कुछ एडिशनल करना चाहता है। 4-9 कॉम्बिनेशन है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होती है। अब आपके लिए कौन से क्षेत्र बढ़िया रहेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप, रियल एस्टेट, यहाँ भी रियल एस्टेट आ रहा है, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग, डिफेंस। देखिए राहु और मंगल दोनों डिफेंस, स्पोर्ट्स, ऑपरेशन। स्पोर्ट्स में क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, आ गया मंगल। कॉम्पिटिटिव बिजनेस। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा खतरा क्या है? आपके लिए सबसे बड़ा खतरा है इम्पल्सिव रिस्क। व्यक्ति पहले सोच सकता है मैं कर लूंगा और बाद में करने की कोशिशें करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसमें नुकसान हो सकता है। इसलिए 4-9 के लिए एक मंत्र बिल्कुल अपने पास रखिए, साहस रखिए, लेकिन लापरवाही उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए मूलांक 4 के कैरियर की रुकावटों को जड़ से खत्म करने के लिए मैं आपको 3 अचूक उपाय देता हूं। उसमें पहला है कर्मोपाय। स्ट्रीट डॉग्स की सेवा करिए। रोज शाम को आवारा कुत्तों को रोटी या बिस्कुट खिलाएं। ये राहु केतु के कर्मा दोष को काटता है। सफाई कर्मचारियों का सम्मान करिए। शनिवार को अपने घर या ऑफिस के सफाई कर्मचारियों को चाय नाश्ता कराएं। शनिवार को ध्यान रखिएगा, सैटरडे। गणेश की साधना करें। गणेश जी की साधना बहुत जरूरी है। रोज सुबह ओम गम गणपते नमः की एक माला का जाप करें। विघ्नहर्ता गणेश जी राहु के सारे विघ्न हर लेते हैं। मूलांक 4 वालों, अपनी काबिलियत पर भरोसा करिए, आप इतिहास बदलने आए हैं। अगर आप अपनी जन्म तिथि का पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन मुझसे करना चाहते हैं तो मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर और लिंक नीचे कमेंट में है। इस वीडियो को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए जिनका जन्म 4, 13, 22, 31 को हुआ है। कमेंट में अपनी जन्म तिथि लिखिए और पूरी श्रद्धा से लिखिए। हर हर महादेव।